हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में आपके अराउंड 14 क्वेश्चंस हैं, तो एंड ऑल क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सो दिस इज द क्वेश्चन। ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे थर्मल स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं सिंपली कि अगर ए और बी कंपाउंड है और इनके बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है, तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मीन्स कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, वो थर्मल स्टेबिलिटी से कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा देखिए, अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जिसको कि हम HDIS भी लिख सकते हैं, अगर इसकी लो है, कम है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, कम थर्मल या कम आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है ना, और ये ब्रेक हो जा रहा है। अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाई है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इसको हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। That is why whenever we explain thermal stability, we explain it on the basis of bond dissociation enthalpy. और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्पेशली जब बहुत बड़ा साइज ऑफ एटम हो जाता है तो उस पर भी डिपेंड करती है। वो क्या करता है, बहुत ईजिली बहुत ईजिली आप ना सेपरेट हो जाता है एटॉमिक फॉर्म्स में। जितना छोटा एटम होगा उतना वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स ये हैं, हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनाते हैं, और इसका जो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखिए, छोटा साइज ऑफ एटम है ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है बहुत जल्दी इजीली इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फिर इसका होता है, फिर इसका बॉन्ड ब्रेक होने के लिए बहुत टफ होता है, बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाईएस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टेल्यूरियम इन टेल्यूरियम ट्राई ऑक्साइड। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, एंड दीज आर वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस, बहुत स्कोरिंग होते हैं। इसमें आपको ये चेक करना है, जब जब ऑक्साइड्स आएंगे तो ये आपको चेक करना है। 11th या 10th क्लास तक हम क्या देखते थे, ऑक्साइड्स यूजुअली O-2 स्टेज में ही होते थे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, हमको वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे कंपाउंड आपका बिगर स्ट्रक्चर एंड साइज का होता जाता है, आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड या डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं, स्पेशली परऑक्साइड लिंक में रहते हैं। तो TiO3 में हम देखेंगे TiO3 इज जस्ट लाइक SO3, जैसे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। तो इस वाले केस में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई परऑक्साइड लिंक नहीं है, और ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, ऑक्सीजन कनेक्टेड है -2 फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है, टेल्यूरियम को फाइंड आउट करना है, X लिखेंगे प्लस, एक ऑक्सीजन पे -2 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इंटू 3, ये हो गया X - 6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 होगा। थर्ड क्वेश्चन इज नेम 2 गैसेस विच डिप्लीट ओजोन लेयर। तो इनमें से जो काफ़ी जो फेमस गैसेस हैं वो गैसेस हैं हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड NO और CFC। तो CFC हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, CFC। तो CFC का स्टूडेंट फुल फॉर्म भी आता है, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका कॉमन नेम भी पूछते हैं तो इसको वी कॉल इट फ्रेऑन।
कैसे डिप्लीट करता है, डिप्लीशन का हमने रिएक्शन लिखा है। डिप्लीट करता है ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में जो CFC है वो फ्री रेडिकल बना देता है, 2 फ्री रेडिकल बनाएगा ऐसे, एंड दीज फ्री रेडिकल आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। तो ये बहुत जल्दी से ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसको डिप्लीट कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ चेन रिएक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे ClO एक और फ्री रेडिकल जो आता है वो अगेन दूसरे वाले ओजोन जो मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करके और फिर से ये Cl फ्री रेडिकल बना रहा है, विच विल अगेन गो टू दिस ओजोन मॉलिक्यूल और अगेन इसको डिप्लीट करेगा, और ये चलता रहता है चेन रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन is give 2 uses of ClO2। तो ClO2 जैसे क्लोरीन ब्लीचिंग की तरह यूज होता है, सेम वे ClO2 भी ब्लीचिंग एजेंट है। तो ये ब्लीच करता है टेक्सटाइल में, पेपर पल्प और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो हम जैसे ये वाइट पेपर देख रहे हो आप, तो ये ब्लीच्ड होता है ये पेपर, क्योंकि जब पल्प का तो कलर अगर आपने देखा होगा तो बहुत क्रीमी होता है और ग्रेइश होता है, तो उसको वाइट पेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। सेम विद टेक्सटाइल। और ये आपको मालूम है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, सेम वे जैसे कि Cl2 काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है रिएक्ट करने के लिए। Cl2 तो गैस है, तो वो डायरेक्टली वाटर में ऐसे डिजॉल्व नहीं होती उतना प्रॉपरली जैसे ये होता है। तो ये आयन भी बना देता है ClO2- एंड फर्दर रिएक्ट करता है बहुत ईजिली। फिफ्थ क्वेश्चन इज What is the action of bromine on magnesium metal? Very easy question। आप ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में लेंगे, आप यहाँ पे मैग्नीशियम लेंगे और रिएक्ट अगर आप करवाते हैं देन यू कैन सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना रहा है ये। राइट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सेलेनियम। तो 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं सेलेनियम की, ग्रे और रेड। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आपको मालूम होंगी स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं जब सेम एलिमेंट रिपीट करके डिफरेंट अरेंजमेंट से अपने एटम के अरेंजमेंट से डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे हम डायमंड, ग्रेफाइट और लैम्प ब्लैक ये सब फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट में आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। तो वो जो डिफरेंस आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये आपको फिर से इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है आपके लिए कि ऑक्सीजन फॉर ओ टू चेक पेरोक्साइड लिंक वी शुड रेफर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको रफ में ही बना लीजिए भले ही स्ट्रक्चर, अगर आप श्योर नहीं हो कि यही स्ट्रक्चर है तो रफ में भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंक में है या नहीं है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में ही है जिसमें -2 चार्ज होता है। इसमें भी यही करना है, हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है हाइड्रोजन पे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस एक्स का फाइंड आउट करना है, एस का फाइंड आउट करना है, एक्स लिखेंगे प्लस, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन पे इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 प्लस एक्स -8 और ये हो जाएगा x -6, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे +6 चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी pKa वैल्यू ऑफ HCl। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बस आपको इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है जो हम इस आंसर के स्टेटमेंट में बताएंगे। दी pKa वैल्यू ऑफ HCl इज -7 and that of hydrogen iodide is -10, which is the स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये कि pKa होता क्या है pKa वैल्यू? तो pKa वैल्यू इज एक्चुअली नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ Ka वैल्यू। Ka वैल्यू होता है हमारा, A है ना इसमें लिखा हुआ, तो A इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होता है ये। ठीक है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कि कोई एसिड कितनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और कितना वो बेसिक है। ठीक है, ये मेजर करता है। pKa इज नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ Ka। अब Ka क्या होता है? Ka होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे हम इसको फाइंड करते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिस इज द एसिड, तो वाटर में डिजोल्व होकर क्या करेगा, वो H+ रिलीज करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, और एक अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको Ka, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं एसिड के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के जो स्ट्रेंथ है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाई जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन है। H2O को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, आपको याद होगा वो लिक्विड स्टेट में, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आता है, इसको ही हम Ka वैल्यू कहते हैं और Ka वैल्यू ही
pKa वैल्यू को डिफाइन करता है। यहाँ पे लिखा भी है स्मॉलर द pKa वैल्यू ग्रेटर एसिडिटी। तो यहाँ पे स्मॉलर देखो -10 है ना, स्मॉलर -7 उससे लार्जर वैल्यू रखता है, तो दैट इज वाई HI इज स्ट्रॉन्गर देन HC। 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिव वन एग्जाम्पल शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है, आप इसके 2 एग्जाम्पल्स लर्न रखिए। देखो ओजोन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी देता है और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी देता है। इन दिस केस इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो हम रिड्यूसिंग बताएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, पेरोक्साइड से रिएक्ट करके देखो इससे एक ऑक्सीजन रिमूव कर दे रहा है, तो ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूस कर रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ पे ये बेरियम डाइऑक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। इफ यू विल चेक विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये गेन करवा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है यहाँ पे, सो गेन इज रिडक्शन। ठीक है, रिग RIG, रिडक्शन इज गेन, तो गेन करवा रहा है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। 10th क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद शुगर। तो जैसे शुगर को कभी आपने आप अपने कुकिंग गैस में आपने इसको बर्न भी किया होगा, जलाया होगा, तो कैसा हो जाता है शुगर, एकदम उसका चारिंग कहते हैं उसको हम, क्या होता है ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वैसे ही है अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम शुगर को ट्रीट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल में इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इससे वो सारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देती है। जो कार्बन हमको बचता है वो, इसको हम शुगर चारकोल कहते हैं। तो शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज चारिंग, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चारिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड शुगर चारकोल कहते हैं इसको, शुगर चारकोल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम चारिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आप इजी वाले यूज भी लर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 यूजेस इसलिए लिखे हैं जिसमें कि केमिकल फार्मूला आ रहा है कि अगर ये फार्मूले आते हैं आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन में तो आप इनको कर सकें इजिली। तो 2 यूजेस ये हैं स्टूडेंट्स की, फर्स्ट इज इन प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जीन, एक होता है फॉस्फीन PS3, एक होता है फॉस्जीन। ठीक है, तो फॉस्जीन का जो फार्मूला है वो COCl2 है, इसके फॉर्मेशन में काम आती है। टीयर गैस का फार्मूला CCl3NO2 होता है, जिसको आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होता है वायलेंट तो पुलिस यूज़ करती है, जिससे टीयरिंग, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो टीयर गैस है। मस्टर्ड गैस का फार्मूला बड़ा लग रहा है लेकिन इट्स ईजी टू लर्न, बीच में सल्फर है, CH2CH2Cl इस तरफ, CH2CH2Cl इस तरफ, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था क्लोरीन क्या है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। 12th एक केमिकल ये इक्वेशंस को कंप्लीट करने का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, अगेन ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। थोड़े से कुछ 1-2 इक्वेशंस हैं जो थोड़ा सा टफ हैं और वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन है ICl2 विद वाटर, तो ये आयोडिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ICl3 वाटर में ट्रीट करेंगे तो आयोडिक एसिड बनाएगा, HCl बनाएगा और ICl बनाएगा। जो केमिकल इक्वेशंस की मैकेनिज्म होती है, आई होप आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो हम केमिकल रिएक्शन वाला कोई अगर चैप्टर आता है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, वो फॉर्मेशन होता है जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड्स कैसे ब्रेक हो रहे हैं, या इसकी क्या प्रॉपर्टी है अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एक तो सिंपल हमको दिखता है ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं आपके, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो हमको दिखता है, तो ईजी होती हैं रिएक्शंस। तो थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। फिर पोटेशियम क्लोरेट से अगर आयोडीन रिएक्ट करता है तो ICl बना रहा है ये, और KiO3 बनाएगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम आयोडेट, लिख सकते हैं आप पोटेशियम आयोडेट।
नेक्स्ट है BrCl वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हाइपोब्रोमस एसिड बनाएगा और HCl बनाएगा। Cl2 ClF3 से रिएक्ट करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है, ये ClF बनाता है। ये दिस इज इजी रिएक्शन, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये एडिशन रिएक्शन देगा, मतलब इसने ऐड हो जाना है सिंपली इसमें, तो ये 1-chloro-1-iodo इथेन देगा। यहाँ पे जिनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में आपके नेमिंग आने वाला है और इनके नाम बहुत सिंपल होते हैं, जैसे आपको दिखते हैं वैसे ही होते हैं। देखो क्या दिख रहा है आपको, जिनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, बस यही इसका नाम है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अगेन मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है क्योंकि इजी नाम है जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है, सिंपल ऐसा नाम है इसका। तो ये बनाएगा अगेन यहाँ पे जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, वाटर से रिएक्ट करके जिनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाएगा। जिनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ये प्रैक्टिस करिए, ये आपके आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आपका 13 क्वेश्चन है मैचिंग के लिए, तो अगेन जो इसमें मैचिंग है यहाँ पे तो सिंपल है, जैसे इसका नेम आपको दिख रहा है जिनॉन मोनो ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन मोनो ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन साथ में मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी बताते जा रही हूँ और स्ट्रक्चर्स का थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बेसिस पे ही हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और हिट एंड ट्रायल करके आ जाता है, ईजी होता है, इतना टफ नहीं होता। तो देखो जिनॉन है, ऑक्सीजन है और उसके साथ 4F है, तो कैसे अरेंज हो सकते हैं, ये स्क्वायर पिरामिडल में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जिसकी जो वैलेंसी है वही वैलेंसी होने वाली है, F की -1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो बेस्ट वैल्यूज रखनी है आपने। जिनॉन X है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2, 4 F की -1, कैलकुलेट करेंगे, -2 -4 प्लस -6 इज इक्वल टू +6, तो इसमें जिनॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। ये देखते हैं स्टूडेंट जिनॉन ट्राइफ्लोराइड। तो जिनॉन ट्राइफ्लोराइड में आप देखेंगे इसमें ये वाला आपका स्ट्रक्चर आता भी है। जिनॉन ट्राइफ्लोराइड में हम देखेंगे ऑक्सीजन ऐसे अरेंज होते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ऐसे, और इसका एक लोन पेयर बच जाता है। तो 4 लोन पेयर्स होते हैं नोबल गैसेज में, जिनॉन में आप 4 लोन पेयर्स है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर इधर बॉन्ड बना रहा है, एक पेयर इधर बॉन्ड बना रहा है, एक पेयर इधर बॉन्ड बना रहा है, तो ये ऐसे अरेंज होता है। अगेन इसमें भी सारे ऑक्सीजन -2 हैं, तो ये भी +6 होगा। इसमें आप देखेंगे ये भी +6 होने वाला है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड ऐसे अरेंज्ड है और ये इसके लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। अगेन इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें, एक मिनट, फ्लोरीन -1, 2 फ्लोरीन है 2 के साथ +2। यहाँ पे भी सिंपल है आपका, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन -1, 4 फ्लोरीन इंटू 4 कर देंगे, -4 इज इक्वल टू ये। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अभी हम जो 3rd क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हैं वो लेके जल्दी मैं अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।